वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे पाठ नाउ टिकट एल्बम और इस पाठ का लेखक है सुंदरा रामास्वामी जी। चलिए अब हम कहानी आगे पढ़ते हैं। एल्बम के ऊपर नागराजन के मामा जी द्वारा लिखी गई उन पंक्तियों को लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया। बॉयज कॉपी डाउन द लाइंस रिटन इन द फर्स्ट पेज ऑफ दैट एल्बम एंड इवन कुछ लड़कियों ने उन वाक्यों को अपनी कॉपी और किताबों में भी लिख लिया। Even girls also copied down those lines in their copybook and notebook. राजप्पा ने जब दूसरे बच्चों को इस तरह से निकल करने के लिए डांटा तो लड़कों ने उसे ईर्ष्यालु कहा। When Rajappa saw the boys copying the lines in their book, he said, "Why are you doing this? Okay, this is a bad thing." So boys told him, "You are jealous of Nagarajan." लड़कों की बात सुनकर राजप्पा ने कहा कि मैं नागराजन से क्यों जलूं? मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा और अच्छा है। So Rajappa asked the boys, "Why should I be jealous of Nagarajan? My album is bigger than his album, and my album is very good too. Then why should I be jealous?" लड़कों ने अभी भी नागराजन का पक्ष लेकर ही बोल रहे थे और तरह तरह की बातें करके राजप्पा को नीचा दिखा रहे थे। Boys were supporting Nagarajan and they want to humiliate Rajappa. दूसरे लड़कों की बातें सुनकर राजप्पा को लगा कि अब इनसे एल्बम के बारे में बात करना बेकार है। Telling other boys about his album is a useless thing, Rajappa thought. Boys are not ready to hear about Rajappa's album. उसने इस एल्बम को बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, यह बात शायद उन लड़कों को पता नहीं है। He had worked hard to collect each stamp for his album, but boys are not aware of it. सिंगापुर से मिले इस एल्बम ने एक ही दिन में नागराजन को मशहूर कर दिया। An album from Singapore made Nagarajan very popular in a single day. नागराजन ने इस एल्बम को बनाने में किसी भी तरह का मेहनत नहीं की है। नागराजन हैड नॉट डन एनीथिंग फॉर हिज एल्बम। लेकिन यह बात उन लड़कों को कौन समझाए? राजप्पा मन ही मन उन लड़कों से भी चिढ़ने लगा। राजप्पा was so irritated of the other boys in that class. अब स्कूल जाना भी उसे अच्छा नहीं लगता था। He don't like going school. He was so irritated. पहले की तरह वह शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में भी कहीं नहीं जाता। He didn't went out Saturday and Sunday to collect stamps. वह बार-बार पलटकर अपना एल्बम देखता। He used to turn the pages of his album. उसे अब अपने ही एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। He was even irritated with his album also. और अपना एल्बम से उसे कूड़ा लगने लगता था। He started thinking that, yes, my album is a utter waste. मेरा एल्बम कूड़ा है और गंदा है, वर्थलेस है, उससे कोई फायदा नहीं। एक दिन शाम को उसने तय किया कि वह नागराजन के घर जाएगा। One evening, राजप्पा decided to go नागराजन's house. उसने सोचा नागराजन को आसानी से यह एल्बम तो मिल गया है, लेकिन टिकट कैसे जमा किया जाता है और एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, इसकी समझ उसे भला क्या होगी। So Rajappa thought, okay, Nagarajan got an album easily from Singapore. Okay, did he know the value of stamps? Did he know how to collect the stamps? How it is arranged in a stamp album? He don't know anything about it. राजप्पा ने सोचा कि उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें वह चालाकी से नागराजन को दे देगा और बदले में उसे अच्छे टिकट ले लेगा। Okay, Rajappa thought want to play a trick with Nagarajan. He want to exchange the useless ticket with him with the better stamps of Nagarajan. Okay, the stamps are from Singapore, so he want to exchange the useless tickets with the new one from Singapore. उसने पहले भी कितनों को इसी तरह उल्लू बनाकर उसे टिकट लिया है। He had done this with many other children also. Had made fool like other children. Okay, he had fooled many children like this, giving useless ticket and getting very useful tickets. ऐसा सोचकर वह नागराजन के घर पहुंच गया। Thinking like this that I'll fool Nagarajan also, he reached Nagarajan's house. चूंकि वह उसके घर अक्सर आता रहता था, इसलिए उसे अंदर आने से किसी ने नहीं रोका। He used to visit Nagarajan's house frequently, so no one stopped him. He went into his house. वह सीधा ऊपर नागराजन के कमरे में गया और मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। He directly went to Nagarajan's room and sat in a chair near the table.
कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर कमरे में आई. So Nagarajan was not in his room. He waited there. He sat in that chair. After a few minutes, Nagarajan's sister, her name is Kamakshi, she entered the room. उसने क्या बताया कि नागराजन शहर गया हुआ है. She told Rajappa that Nagarajan went to town. फिर कामाक्षी ने एल्बम की बात निकालते हुए कहा कि क्या तुमने मेरे भैया का एल्बम देखा है. So Kamakshi start talking with Rajappa. She told, "Have you seen my brother's album?" फिर कामाक्षी ने कहा कि भैया बता रहे थे कि ऐसा सुंदर एल्बम स्कूल में किसी के पास भी नहीं है. My brother told me that no one in the school have such a beautiful album. यह सारी बातें सुनकर राजप्पा चिड़चिड़ाहट होने लगी. राजप्पा was so irritated with the words of कामाक्षी. कुछ देर बाद कामाक्षी नीचे चली गई. After a few minutes, Kamashi went down. राजप्पा मेज पर रखी किताबों को देखने लगा. राजप्पा was looking at the books that was scattered in the table. तभी उसने दराज पर लगे ताले को देखा. He saw that the drawer of the table was locked. मेज पर ही उसने चाबी ढूंढ निकाली. He found the key of that lock in the table itself. ताला खोलने से पहले उसने बाहर सीढ़ियों के पास जाकर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा. So before opening the lock, he went near the stairs and just peeped whether someone is coming to the room or not.